मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमें पशु पक्षियों से भी मनुष्यों की तरह प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जब हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तब उन्हें भी हमारी तरह दुख होता है। तो आज इसी से संबंधित हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दो बैलों की कथा। यह कथा मशहूर लेखक प्रेमचंद की है। इसमें दो बैलों के बारे में हमको बताया गया है कि झूरी नामक एक किसान होता है, उनके पास दो बैल होते हैं और उन बैलों के नाम होते हैं हीरा और मोती। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया प्रसाद उन बैलों को ले जाता है और उनसे बहुत काम करवाता है और मारपीट भी करता है। तब बैलों को बहुत दुख होता है और वे क्या करते हैं, वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वे एक मटर के खेत में पहुंचते हैं और मटर के खेत में वो मटर खा रहे होते हैं। तब खेत का मालिक आकर उन्हें बंदी बना लेता है और कांजी हाउस में बंद कर देता है। कांजी हाउस किसे कहते हैं? जहां पर आवारा पशुओं को रखा जाता है। तो वहां पर कई पशु होते हैं। तो मोती को गुस्सा आता है और वो कांजी हाउस की दीवार तोड़ देता है। वहां से सारे पशु भाग जाते हैं और लेकिन हीरा वहां से भागने के लिए मना कर देता है। तो वे दोनों वहीं रहते हैं। फिर कांची हाउस के मालिक आते हैं और उन दोनों को नीलाम कर देते हैं। नीलाम करना अर्थात बेचना। मुंह मांगी रकम जो ज्यादा पैसे देता है उसको बेचा जाता है, उसे नीलामी की प्रक्रिया कहते हैं। तो वे दोनों उसको नीलाम कर देते हैं। एक व्यापारी उनको खरीद लेता है और व्यापारी क्या करता है, उनको ले जा रहा होता है उसके गांव। तब रास्ते उन्हें जाना पहचाना लगता है। उनको लगता है कि हम इस रास्ते पर पहले भी कभी आए हैं। तो वे क्या करते हैं, तोड़ने लग जाते हैं और व्यापारी उनके पीछे पीछे भागता है। जब वे झूरी के घर पहुंच जाते हैं तो झूरी उनको देखकर बहुत खुश होता है। तभी वहां पर व्यापारी पहुंच जाता है और मोती को गुस्सा आता है और वो उसको भगा देता है। तभी झूरी की पत्नी बाहर आती है और दोनों बैलों के माथे चूम लेती है। अब हम पूरा पाठ पढ़ते हैं। दो बैलों की कथा। झूरी नाम का एक किसान था। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बैलों में बहुत प्यार था। झूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भूल कर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। अतः वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। पशु भी प्यार का भूखा होता है। झूरी की पत्नी का भाई गया प्रसाद एक बार हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें कहां और क्यों ले जा रहा है। रास्ते में उसने बैलों को बहुत पीटा और घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, परंतु हीरा मोती ने उसे सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डालीं और भाग निकले। सुबह होने पर झूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। प्यार से वह बैलों के शरीर पर हाथ फेरने लगा, परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, किंतु वे खुश होकर उसे ही खाने लगे। अगले दिन गया प्रसाद फिर आया और किसी तरह उन्हें अपने घर ले गया। अब गया प्रसाद ने उनसे बड़ा कठिन काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों में बांधकर उन्हें रूखा सूखा भूसा देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर सामने से वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से हमला किया
सांड घबरा गया, क्योंकि यहाँ पर तो दो थे। मिलकर काम करने में बल है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। दोनों अब बहुत प्रसन्न थे। आगे बढ़ने पर उन्हें मटर का खेत दिखाई पड़ा। वे भूखे तो थे ही, मटर के खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। अभी पेट भरा भी न था कि रखवालों ने उन्हें देख लिया और दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे। भैंसें, घोड़े, घोड़ियां, बकरियां, गधे आदि। सबके सब कमजोर और दुबले पतले। वहां न चारे का प्रबंध था न पानी का। वे दोनों बहुत पछताए कि यहाँ कहाँ आ फंसे। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो इस जेल से बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। जल्दी ही थोड़ी सी दीवार गिर गई तो उसका उत्साह बढ़ा। उसने और जोर से चोटें मारनी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले घोड़ियां भागीं, फिर भैंसें और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, परंतु हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा कि पूरी इमारत खाली है। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। फिर वह दोनों को हाँकता हुआ अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थीं। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं थी। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगा, तो न जाने कहां से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे। आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। परंतु जब तक उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी को बहुत खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी पीछे पीछे वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा न ताओ व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। क्या सीखा आपने इस बात से कि पशुओं से अगर हम अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो वे बहुत दुखी होते हैं। इसलिए हमें मनुष्यों की तरह पशु पक्षियों से भी प्यार करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। अब हम अभ्यास करते हैं। पेज नंबर 46 निकालिए। पढ़िए। उत्साह, दुर्दशा, कोशिश, सांड, सींगों, कांजी हाउस, कमजोर, हड्डियां, व्याकुल, व्यापारी। बताइए, दोनों बैलों के क्या नाम थे? दोनों बैलों के नाम हीरा और मोती थे। दोनों बैल दुखी क्यों थे? क्योंकि वे अपने मालिक से दूर जा रहे थे। झूरी ने बैलों को गया प्रसाद के साथ क्यों भेज दिया? क्योंकि झूरी को लगा कि गया प्रसाद को उनकी जरूरत है और वह उन्हें अच्छी तरह रखेगा। सोचिए। मूल्यपरक प्रश्न। पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जिस तरह से हम मनुष्यों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उसी तरह हमें पशु पक्षियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लिखिए। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए, विकल्प दिए, उनमें से आपको सही उत्तर पर टिक लगाना है। गया प्रसाद के घर से भागने में किसने बैलों की मदद की? लड़की ने। सांड ने पहले किस पर वार किया? हीरा पर। हीरा मोती ने खेत में क्या खाया? मटर। मिलान कीजिए। गया प्रसाद कौन था? झूरी की पत्नी का भाई। नंबर 1 लिखिए। झूरी। झूरी कौन था? एक किसान था और हीरा मोती का मालिक था। नंबर 2। व्यापारी। व्यापारी कौन था? हीरा मोती को खरीदने वाला व्यक्ति। नंबर 3। हीरा। हीरा कौन था? दोनों बैलों में से एक बैल का नाम था। नंबर 4। अब आइए पेज नंबर 47 पर। पाठ के आधार पर लिखिए कि कौन कैसा था। झूरी कैसा था?
जूरी पशुओं से प्यार करता था और बुद्धिमान था। गया प्रसाद कौन था? गया प्रसाद कठोर हृदय वाला व्यक्ति था और वह पशुओं से प्यार नहीं करता था। नंबर 4, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। हीरा मोती को कांजी हाउस किसने भेजा? खेत के रखवाले ने। ख, कांजी हाउस वालों ने इमारत को खाली देखकर क्या किया? उन्होंने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। ग, हीरा मोती को किसने खरीदा? हीरा मोती को एक व्यापारी ने खरीदा। व्याकरण संबोध। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द तो आप जानते, उल्टे अर्थ वाले शब्द। गांव, शहर, उत्साह, निरुत्साह, अपमान, सम्मान, आजाद, गुलाम, प्रसन्न, अप्रसन्न, कमजोर का उल्टा मजबूत। अब आइए पेज नंबर 48 पर। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है। हमने संयुक्त व्यंजन वाले पाठ में पढ़ा था। पाठ में से कुछ संयुक्त व्यंजन वाले शब्द चुनना है और किन्हीं 4 शब्दों से वाक्य बनाना है। शब्द देखिए। प्यार, ध्यान, प्रसन्न, रास्ते, रस्सी और पत्नी। हीरा मोती जूरी से बहुत प्यार करते थे। प्यार संयुक्त व्यंजन वाला शब्द। जूरी बेलों का ध्यान रखता था। ध्यान। हीरा मोती ने रस्सी तोड़ दी। रस्सी संयुक्त व्यंजन। जब 2 एक जैसे व्यंजन साथ आते तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, तो ये द्वित्व व्यंजन है। जूरी की पत्नी ने बेलों का माथा चूमा। कौन सा शब्द है? संयुक्त व्यंजन पत्नी। योजक चिन्ह का उपयोग कहाँ होता है? 2 शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो 2 शब्द को हमको जोड़ना होता है तो बीच में हम क्या करते हैं? योजक चिन्ह लगाते हैं। हीरा और मोती, और से जोड़ रखा है हमने, तो और नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे हम? हीरा और मोती के बीच में योजक चिन्ह लगाएंगे। इसी तरह से कुछ और शब्द है। एड़ी और चोटी। एड़ी योजक चिन्ह चोटी। रूखा और सूखा। रूखा सूखा। आकाश और पाताल। आकाश पाताल। दोनों शब्दों के बीच में हमने क्या किया? योजक चिन्ह लगाया। नंबर 4, की और की चुनते हुए मिलान कीजिए। छोटी की मात्रा का की और बड़ी की मात्रा का की हमने पहले भी पढ़ा था, याद है आपको? तो जब हम 2 वाक्यों को जोड़ते हैं तो कौन सा की लगाते हैं? छोटी की मात्रा। और शब्द वाक्य के बीच में कहीं आता है 2 शब्दों को जोड़ने के लिए तो वो बड़ी की मात्रा का। वे दोनों पछताए। और यहाँ कहाँ आप हंसे? 2 अलग अलग वाक्य है, दोनों को जोड़ने के लिए हम छोटी की मात्रा लगाएंगे। हीरा मोती की हड्डियां निकल आई। कौन सा की? बड़ी की मात्रा। जूरी की पत्नी ने दोनों बेलों के माथे चूम लिए। जूरी की पत्नी 2 शब्दों के बीच में आया है, बड़ी की मात्रा। मोती ने कहा कि दीवार तोड़ दी जाए। मोती ने कहा और दीवार तोड़ दी जाए। दोनों वाक्यों को मिलाने के लिए हम छोटी की मात्रा वाला की लिखेंगे। नंबर 5, उचित विशेषण शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। विशेषण शब्द जानते हैं आप? क्या होता है? विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द आपको यहाँ से चुनकर वाक्य में लिखना है। जूरी की पत्नी ने हीरा मोती के सामने भूसा डाल दिया। कैसा? रूखा सूखा। गया प्रसाद बेलों को रस्सों से बांधता था। कैसे रस्से? मोटे मोटे। गया के घर में एक लड़की रहती थी। कैसी लड़की? छोटी सी। नीलामी में सबसे बोली एक व्यापारी ने लगाई। सबसे ऊंची बोली। नीलाम का अर्थ पता है ना आपको? जो सबसे ज्यादा पैसे बोलता है उसको बेचा जाता है, वो नीलामी की प्रक्रिया कहलाती है। अब आइए पेज नंबर 49 पर। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं, उन शब्दों के अर्थ आपको लिखना है और याद करना है। 2 मुहावरे भी दिए हैं। मुहावरे: एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत प्रयास करना, जल भुन जाना, क्रोध या ईर्ष्या से दुखी होना। तो आप इस पाठ को पूरा कंप्लीट करेंगे, पढ़ने का अभ्यास करेंगे और लेखन अभ्यास करेंगे। इसके बाद हम आपको नया पाठ पढ़ाएंगे। वंदे मातरम।